वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम दिनेश कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का, एक्स प्लांट प्रिपरेशन एंड सरफेस स्टेरिलाइजेशन। क्योंकि ये आपका टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर का या प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का हार्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी यदि आपका एक्स प्लांट है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, सरफेस स्टेरिलाइजेशन कैसे करें। यदि आपका एक्स प्लांट का प्रिपरेशन बेटर नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका जो टिश्यू कल्चर जो प्रोसेस है, जो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जो कल्चरिंग जो प्रोसेस है वो आपका इफेक्ट हो जाएगा और जो डिजायर्ड जो प्लांट डेवलपमेंट है वो आपका नहीं हो पाएगा। जो भी आप ग्रोथ करना चाहते हैं, कैलस फॉर्मेशन करना चाहते हैं, ऑर्गन फॉर्मेशन करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं आपका इशूज हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि एक प्लांट हम लोग कैसे प्रिपेयर करें और उसका सरफेस स्टेरिलाइजेशन लोग कैसे करते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपका जो भी कंसेप्ट है वेल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसमें बात करते हैं कि जो एकेडमिक जो कोर्सेज आपके हैं, जैसे कोई बच्चा बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमटेक, बायोटेक, लाइफ साइंस से कर रहा है, तो इसके लिए आपका होता है कि किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी प्लस से आपके जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें भी आपके जैसे गेट्स, SIR नेट है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन जो राइज कैसे होते हैं, जैसे क्वेश्चन हम एक एग्जांपल के रूप में हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज एक्स प्लांट सिलेक्शन, एक्सप्लेन डिफरेंट टेक्निक ऑफ कल्चरिंग इन ब्रीफ, ये इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। दूसरा आपका होता है कि व्हाट डू बाय सरफेस स्टेरिलाइजेशन, डिस्कस द सरफेस स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्स प्लांट इन ब्रीफ, या वेरियस केमिकल एजेंट यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन इन प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी। तो ये भी आपके क्वेश्चन आए होते हैं कि कैसे हम लोग इस प्लांट को क्या कर सकते हैं, कौन कौन से केमिकल एजेंट यूज करते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए। तो इन सभी क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो भी आपके टॉपिक है उस पर हम लोग डिटेल हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो वर्ड यूज कर रहे हैं, एक्स प्लांट प्रिपरेशन। पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्स प्लांट रियल में होते क्या है। An explant is a piece of tissue taken from a living organism in a plant that is used for tissue culture, micropropagation and experimental research। देखा जाए प्लांट का वो स्मॉल पीस, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हम लोग आइसोलेट करते हैं वही स्मॉल पीस जिसको हम लोग यूज करते हैं किसमें, टिश्यू कल्चर में, माइक्रोप्रोपगेशन में या किसी भी एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज के लिए, रिसर्च के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल में एक्स प्लांट। एक्स प्लांट सर्व एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्रोइंग प्लांट टिश्यू इन ए कंट्रोल इन्वायरमेंट। जो एक्स प्लांट आपका होता है वो स्टार्टिंग मटेरियल होता है किसी भी आपके प्लांट को ग्रोइंग करने के लिए। हम लोग एक कंट्रोल कंडीशन में क्या करते हैं, उसको हम लोग पुट करते हैं। अब इम्पोर्टेंट जो होता है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्स प्लांट होते क्या है। पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, सबसे पहला क्या होता है, सोर्स। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि प्लांट के हम लोग किस पार्ट से हम लोग एक्स प्लांट आइसोलेट करें जो आपसे बेटर क्या हो जाए, प्लांट डेवलप हम लोग कर सके। तो एक्स प्लांट कैन कम फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट इंक्लूडिंग लीफ, स्टेम, रूट, बड एंड मेरिस्टम। मेरिस्टम मतलब होता है जो ग्रोइंग टिप होते हैं, जहाँ पे पैर आता है उसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टम। अब जो एक्स प्लांट होता है हम लोग लीफ से भी ले सकते हैं, स्टेम से भी, रूट से भी और बड से और मेरिस्टम से। तो ये आपके मेजर सोर्स होते हैं जहाँ से आपके क्या होते हैं, एक्स प्लांट आप हम लोग क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। इसमें भी क्वेश्चन पूछे आते हैं, गिव द सोर्स फॉर ए आइसोलेशन ऑफ एक्स प्लांट। तो ये आपका सोर्स होता है, लेकिन एक चीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपका होता है कि जो आप लोग किस टाइप के प्लांट डेवलप करना चाहते हैं, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जो सोर्स होगा वो डिपेंड करेगा एप्लीकेशन के ऊपर, उनके रीजनरेशन के ऊपर, कैलस फॉर्मेशन के ऊपर, या डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो एक्स प्लांट क्या होता है, अलग अलग आपके होते हैं। तो चॉइस ऑफ सोर्स डिपेंड ऑन instant application such as regeneration, callus formation and direct organogenesis। इन सब के लिए जो हम लोग इस प्लांट यूज करते हैं वो डिपेंड करेगा कि हम लोग कहाँ से ले। बहुत इंपॉर्टेंट। अब एक क्वेश्चन आई होता है कि जो एक्स प्लांट जो आपका होता है इसका क्या साइज होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, क्या उसका डायमीटर, क्या उसका मिलीमीटर, क्या उसकी रेंज होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग साइज और शेप की यदि हम लोग यहाँ पे बात करें, यहाँ पे डिस्कस करें, तो एक्स प्लांट आर स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू रेंजिंग फ्रॉम ए फ्यू मिलीमीटर, माने फ्यू मिलीमीटर से लेकर के फ्यू सेंटीमीटर तक क्या करते हैं हम लोग एक्स प्लांट हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये डिपेंड करेगा हमारा कि हमारा क्या पर्पज है। तो उस पर्पज के बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका हम लोग साइज और शेप हम लोग लेते हैं। दे आर ट्रिम टू फिट कल्चर वेसल एंड टू प्रोवाइड द सरफेस
एरिया फॉर स्लाइजेशन। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी हम लोग ट्रिमिंग करें, जो भी हम लोग पीस ले रहे हैं, तो हम लोग इतना सुटेबल है कि जिसका हम लोग सरफेस स्लाइजेशन हम लोग क्या कर सके, उसको कर सके। अब इसका पर्पज क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या होते हैं, हम लोग बात करते हैं एक्स प्लांट का। तो एक्स प्लांट आर यूज इन रेंज ऑफ एप्लीकेशन। जैसे हम बात करते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रो प्रोपगेशन के लिए हम लोग बात करते हैं जो एक्स प्लांट का जो रेंज होना चाहिए, टू प्रोड्यूस क्लोन आर लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट। यदि हमको जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट करना है माइक्रो प्रोपगेशन, तो हम लोग इसमें हम इसका यूज कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर की बात करते हैं तो फॉर एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन। तो इसका एप्लीकेशन किस में होता है, आपके टिश्यू कल्चर में भी होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपके एप्लीकेशंस आपके होते हैं। कैसे, हम कोई भी जीन यदि आपके किसी प्लांट में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक्स प्लांट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, न्यू जीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें इंट्रोड्यूस हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। और कैलस फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कैलस मतलब होता है कि यदि हमको कोई अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल यदि हमको प्रोड्यूस करना है, तो उसमें भी क्या है, एक्स प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कैलस फॉर्मेशन में टू क्रिएट undifferentiated mass of cell that can be used to regenerate whole plant। हमको होल प्लांट को क्या करना है, जनरेट करना है, उसमें कहीं ना कहीं कैलस फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसका प्रोसेस क्या है, अब इंपॉर्टेंट होता है। चलिए ठीक, हमको ऑब्जेक्टिव पता चल गया, प्रोसेस हो गया, और उससे क्या कहते हैं एप्लीकेशंस क्या हो गए, ये सब डिस्कस हो गया। लेकिन उसका प्रोसेस क्या होगा यूजिंग एक्स प्लांट। तो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एक्स प्लांट इन्वॉल्व वेरियस स्टेप। जैसे हम स्टेप की बात करें, पहला होता है सिलेक्शन। चूज ए हेल्दी सोर्स प्लांट फ्रॉम विच टू ऑब्टेन द एक्स प्लांट। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि हम हेल्दी प्लांट को ही क्या करें, एडॉप्ट करें आपके एक्स प्लांट के सिलेक्शन के लिए। दूसरा आपका पॉइंट होता है आइसोलेशन। कट ए पीस ऑफ टिश्यू फ्रॉम प्लांट यूजिंग स्लाइज रूप टू प्रिवेंट कंटामिनेशन। तो जब हम लोग प्लांट से किसी प्रकार के टिश्यू का हम लोग पीस लेंगे, तो कैसा होना चाहिए, स्लाइज आपका नाइफ होना चाहिए। जब भी हम क्या करेंगे वहां से लोग लेंगे, तो आइसोलेशन होता है। थर्ड आपको होता है सरफेस स्लाइजेशन। आपने सेलेक्ट कर लिया प्लांट को, आइसोलेट कर लिया। तो आइसोलेट करते हैं क्योंकि वो प्लांट इन्वायरमेंट में ग्रो होगा, तो उसमें बहुत से माइक्रोब उसके सरफेस पे होते हैं। तो उस सरफेस को क्या करना, हमको क्या करना उसको ट्रीट करना है। ट्रीट द एक्स प्लांट विथ स्लाइजिंग एजेंट टू रिमूव सरफेस कंटामिनेशन। किसी प्रकार का सरफेस कंटामिनेशन उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइजेशन के थ्रू हम लोग रिमूव कर सकते हैं। अब आपने रिमूव कर दिया, देन हमको उसको क्या करना है, कल्चर। कल्चर का मतलब होता है कि एक्स प्लांट को ट्रांसफर करना किसमें, एक सुटेबल न्यूट्रेंट मीडिया में अंडर कंट्रोल कंडीशन। किसके लिए, टू इनकरेज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो कल्चर मतलब होता है जो भी एक्स प्लांट है, ट्रांसफर द एक्स प्लांट टू सुटेबल कल्चर मीडिया फॉर अंडर ए कंट्रोल कंडीशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका होगा ऑब्जर्वेशन एंड रीजनरेशन। ऑब्जर्वेशन रीजनरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका स्टेप होता है कि ऑब्जर्वेशन रीजनरेशन का मतलब होता है जो भी एक्स प्लांट हमने कल्चर किया है उसमें क्या ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैलस फॉर्मेशन हो रहा है कि रीजनरेशन हो रहा है, कंप्लीट प्लांट डेवलप हो रहा है कि नहीं, उसका प्रॉपर वे से क्या करना, ऑब्जर्वेशन करना और रीजनरेशन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्रोसेस होता है यूजिंग एक्स प्लांट की बात हो रही है। अब यहाँ पे देखा, जब आपने क्या कि एक्स प्लांट ले लिया सब कुछ कर, अब हमको क्या करना, सरफेस स्लाइजेशन करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको होता है। यदि आपका सरफेस स्लाइजेशन अच्छा नहीं है तो आपका टिश्यू कल्चर या प्लांट बायोटेक में कोई प्लांट आप डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द सक्सेसफुल टिश्यू कल्चर प्रोसीजर इज मेंटेन ऑफ ए सेप्टिक कंडीशन। इसमें पहला जो आपका स्टेप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि ये सेप्टिक कंडीशन क्या करना, हमको मेंटेन करना। तो स्लाइजेशन रियल में क्या है, तो स्लाइजेशन एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अवॉइड कंटामिनेशन बाय बैक्टीरिया एंड फंगस। जो भी बैक्टीरिया फंगस है उससे क्या करना, अवॉइड करना अपने एक्स प्लांट को। टू मेंटेन एन एसेप्टिक इन्वायरमेंट ऑल कल्चर वेसल्स मीडिया एंड इंस्ट्रूमेंट use in handling tissue culture as well as its plant itself, it is should be surface slide। तो इसमें देखा जाए इस प्लांट हमने स्लाइजेशन कर लिया, लेकिन जितने भी कल्चर वेसल्स होंगे, मीडिया होंगे वो और इंस्ट्रूमेंट होंगे, उनको भी क्या करना, हमको प्रॉपर वे से स्लाइजेशन हमको करना होता है। तो प्लांट मटेरियल कैन बी स्लाइज, प्लांट मटेरियल कैन बी सरफेस स्लाइज
बाय वेरियस केमिकल। अब इंपॉर्टेंट होता है प्लांट मटेरियल को हमको स्टरलाइजेशन करना है तो कैसे करेंगे, कौन कौन सा केमिकल यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, पूछा था। जैसे 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड it is generally available with 5% active chlorine content, so 20% can be used for normal sterilization। नॉर्मल स्टरलाइजेशन के लिए हमारे 20% हम लोग यूज करते हैं क्या, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका केमिकल होता है सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए। सेकंड आपका होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इंटर द प्लांट टिश्यू स्लोली as compared to sodium hypochlorite. The strand concentration used is of the order of the 4 to 10% and the soaking time varies to 5 to 30 मिनट। देखा जाए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होगा वो प्लांट टिश्यू कल्चर में स्लोली क्या होगा, इंटर करेगा, और इसका जो कंसंट्रेशन यूज करते हैं 4 to 10 और ये 5 to 30 मिनट के अंदर क्या करेगा, सरफेस स्टरलाइजेशन आपको कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रोमाइन वाटर। ब्रोमाइन वाटर यूज करते हैं 1 to 2% ब्रोमीन वाटर सोल्यूशन इज यूज फॉर सरफेस स्टरलाइजेशन पर्पज। सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए ब्रोमीन वाटर भी यूज करते हैं। मरकरी क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट आपका केमिकल होता है। मरकरी क्लोराइड इट इज डिजॉल्व इन वाटर टू क्रिएट सोल्यूशन। मरकरी क्लोराइड को जब वाटर में हम लोग क्या करते हैं कि डिजॉल्व करते हैं तो एक सोल्यूशन क्रिएट होता है, और वो कितना होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ 0.01 to 0.1% फॉर 2 to 10 मिनट। जो मरकरी क्लोराइड यूज होगा कितना, 0.01 से लेकर के 0.1% यूज होगा 2 to 10%, और ये डिपेंडिंग करेगा टिश्यू के ऊपर कितना आप टिश्यू यूज कर रहे हैं। तो मरकरी क्लोराइड इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर प्लांट। मरकरी क्लोराइड जो होता है टॉक्सिक सब्सटेंस होता है आपके किसके, प्लांट के लिए। सो रीजनिंग मस्ट वेरी थ्रू एट लीस्ट 5 टाइम। तो इसको हम लोग प्रॉपर वे से इस पे करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको होता है। नेक्स्ट क्या है आपका एल्कोहल। 70% ऑफ एल्कोहल इज यूज फॉर सरफेस स्टरलाइजेशन ऑफ प्लांट बाय डिपिंग देम फॉर ए पीरियड ऑफ 30 सेकंड टू 2 मिनट। 30 सेकंड से 2 मिनट तक हम लोग 70% एल्कोहल ले लें, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो भी आपका एक्सप्लांट है उसमें डिप कर देंगे और क्या करेगा, और सरफेस स्टरलाइजेशन क्या करेगा, प्रॉपर वे से करेगा। लेकिन इसमें एक चीज होता है, एल्कोहल अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू किल ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द प्लांट मटेरियल आफ्टर एल्कोहल ट्रीट विद द अनदर केमिकल एजेंट। तो ये 100% नहीं होगा कि ये अल्कोहल आपने यूज किया 100% क्लीन, लेकिन यदि ये नहीं है तो उसके स्थान पर दूसरा भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे एंटीबायोटिक की बात करें, सेफोटैक्सामाइन, ठीक है, एंटीबायोटिक एटलीस्ट 50 mg पर लीटर कंसंट्रेशन इज न्यूट्रिएंट मीडिया इज जनरली यूज टू कंट्रोल द इन्फेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक हम 50 ग्राम यदि कल्चर मीडिया में हम लोग ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वो बैक्टीरियल कंटामिनेशन को कंट्रोल करेगा। 10% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 10% हाइड्रोजन पेरोक्साइड सरफेस स्टरलाइजेशन के यूज करते हैं। 1% सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन हम लोग यूज करते हैं सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होते हैं जिसे क्या कर सकते हैं, हम स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। अब स्टरलाइजेशन को सीड, क्योंकि सीड का भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका यूज होता है टिश्यू कल्चर में, तो इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम लोग उसको स्लाइज करेंगे सीड को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश सीड हम लोग क्या करेंगे, सैंपल हम लोग ले लेंगे, उसका वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद वॉश करेंगे, कितना, 70% एल्कोहल के साथ वॉश करेंगे। वॉश जब हम लोग करते हैं तो वहाँ पे सरफेस स्टरलाइजेशन सोडियम हाइपोक्लोराइड फॉर अबाउट 5 मिनट। जब हम इससे 70% एल्कोहल से वॉश करेंगे देन वहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे क्या, सोडियम हाइपोक्लोराइड 5 मिनट के लिए। तो उसके बाद ड्राइनेज विथ वाटर, वाटर से क्या करेंगे, प्रॉपर उसे क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद क्या करेंगे, ड्राई द सीड, सीड को क्या करना है, ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद उसको क्या करना है हमको, अगेन देन ट्रीट देन विथ बाई वेस्टिन फॉर 1 सिग्निफिकेंट आवर। मतलब 1 सिग्निफिकेंट आवर के लिए क्या करेंगे हम, देन ट्रीट कर देंगे किससे, बाई वेस्टिन से। देन ड्राई, देन ए फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से हम उसको ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद हम उसको सीड का क्या करेंगे, वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद क्या होगा, हमारा सीड रेडी हो जाएगा किसके लिए, टिश्यू कल्चर के लिए। तो ये पूरा आपका क्या होता है, स्टरलाइजेशन आपका प्रोसेस था किसका, सीड का। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे हमको स्टरलाइजेशन बर्ड का करना है, लीफ का करना है, स्टेम, रूट, ट्यूबर, इन सब का हमको टिश्यू कल्चर में यूज करना है। तो इसका हम स्टरलाइजेशन कैसे करेंगे, ट्रीट द टिश्यू फॉर 30 सेकंड टू 2 मिनट इन 70% एल्कोहल बाई सब मेजर सबमर्जिंग इन इट।
अब देखा जाए इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे दोस्तों, 70% एल्कोहल हम लोग यूज करेंगे। कितने मिनट के लिए, 30 सेकंड से 2 मिनट के लिए क्या करें, उसको डिप कर देंगे। डिप करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिटर्जेंट से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद उसको हम लोग ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद क्या करेंगे, एल्कोहल से हम उसको अगेन ट्रीट करेंगे। जब हम एल्कोहल से टाइम ट्रीट करेंगे तो जो भी कंटामिनेटेड होगा रिमूव हो जाएगा। देन एल्कोहल से ट्रीट करने के बाद देन हम लोग क्या करेंगे, टिश्यू इज देन ट्रीटेड विद 20% सोडियम हाइपोक्लोराइड। 20% सोडियम हाइपोक्लोराइड हम लोग यूज कर लेते हैं। उससे क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं सोल्यूशन क्या करेगा, 5 to 10 मिनट तक हम यूज करेंगे तो इसमें जो भी कंटामिनेशन हो जाएगा उसके जो आपका है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपका रिड्यूस हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा माने एल्कोहल से करने के बाद हम लोग 20% सोडियम हाइपोक्लोराइड से भी करेंगे। किसका, चाहे बड हो, लीफ हो, स्टेम हो, रूट हो, ट्यूबर हो, इन सब का हम लोग कर लेते हैं। इन ए स्लाइड लेमिनार फ्लो हुड वॉश द टिश्यू थोड़ी 3 to 5 टाइम विथ स्लाइड डिस्टिल वाटर। हम लोग क्या करेंगे, पूरा जब हमने कंटामिनेशन को रिमूव कर दिया, देन स्लाइड वाटर से हम लोग लेमिनार एयर फ्लो के अंदर जो आपका हुड होता है उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसको 3 to 5 टाइम क्या करेंगे, स्लाइड वाटर से हम लोग वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के बाद देन हमारा क्या होगा, वो रेडी हो जाएगा टिश्यू कल्चर में। लेकिन लेट करिए, हमको टिश्यू कल्चर में इमेच्योर एम्ब्रियो लेना है, ओव्यूल्स लेना है, फ्लावर बड लेना है, एंथर कल्चर के, तो हम इसका स्टरलाइजेशन कैसे करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द होल इनक्लोजिंग टिश्यू इज सरफेस स्लाइज, एग्जाम्पल ओवरी, सीड, वीट, बार्ले, राइस एक्सेट्रा। यदि हम लोग ओवरी ले रहे हैं, जो सीड आपका वाइट इनका सबका है, तो ये जो इमेच्योर आपके होते हैं फ्लावर बड है, ये आपके किसके लिए हम लोग यूज करेंगे, एंथर कल्चर के लिए। इसको स्लाइजेस कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, 20% सोडियम हाइपोक्लोराइड को क्या करेंगे, उसमें डिप कर देंगे सोल्यूशन में। और कितने सोल्यूशन कंटेनिंग 2 to 3 ड्रॉप ऑफ ट्विन 20 फॉर 5 to 10 मिनट विथ स्ट्रेइंग। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने बड लिया या मेच्योर एम्ब्रियो लिया या ओव्यूल्स लिया, तो 20% सोल्यूशन में क्या करेंगे, हम लोग उसको पुट कर देंगे। उनमें 2 to 3 ड्रॉप हम लोग डाल देंगे, क्या, ट्विन 20, एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होता है। कितने मिनट के लिए, 5 to 10 मिनट के लिए। और उसको कहाँ पे करने बाद देन हम उसको ले जाएंगे कहाँ पे, आपके लेमिनार एयर फ्लो के अंदर। उसको 3 to 5 टाइम क्या करेंगे, वहाँ पे वॉश कर देंगे स्लाइज वाटर से, और आपका क्या होगा, आपका एक प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लांट को हम लोग टिश्यू कल्चर में यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वेल क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग एक प्लांट को सरफेस स्टरलाइजेशन करेंगे, एक प्लांट रियल में होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे साइटो डिफरेंशिएशन इन प्लांट, क्योंकि जब हम लोग कल्चर करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंशिएशन की बात करेंगे, तो डिटेल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप शेयर करिएगा वीडियो, उम्मीद करते हैं कि आप शेयर करेंगे, क्योंकि आपका एक शेयर किसी बच्चे के लिए बेनिफिट हो सकता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।